हेलो दोस्तों, मैं आवाज सिंह चौहान लखेरा चैनल में आप सभी का मेरा स्वागत है। आज की वीडियो हम दिखाएंगे 786 के बारे में बताएंगे। 786 क्या है इसके बारे में हम जानकारी देंगे। वैसे सभी जानते हैं 786 सबसे ज्यादा तो वैसे मुस्लिमों में चलता है, लेकिन हिंदू का भी उतना ही होता है, चलता है जितना मुस्लिम धर्म में चलता है इतना ही 786 ये हिंदू धर्म में चलता है और मुस्लिम दोनों में लगता है, आपको पता होगा। मुस्लिम धर्म में 786 को और भी ज्यादा दान मानते हैं। कोई भी इनको 786 की गाड़ी वगैरह मिल जाती है तो ये बहुत ही उसको खरीदना चाहते हैं। तो आपको पता है कि 786 का नोट होता है, आपने देखा होगा 786 का नोट जैसे कि दिखाई दे रहा होगा आपको 786। ऐसे कोई भी नोट तो 786 का, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का, तो ऐसे नोटों को हमेशा खर्च नहीं करना चाहिए। कोई भी हर घर में 786 का नोट यदि आपको मिल जाए तो उसको कभी भी खर्च नहीं करना चाहिए, उसे को घर में ग्रहण कर लेना चाहिए और उसको रखना चाहिए। जिस घर में 786 का नोट होता है वह घर कभी भी गरीब नहीं हो सकता। इसलिए हर घर में 786 का नोट मिल जाए तो उसको रख लेना चाहिए। कोई भी मजदूर हो, नौकरी वाला कोई भी हो, लेकिन इसके बारे में कोई नहीं जानते, 786 का नोट होते भी खर्च कर देते हैं। तो इसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप नोट वगैरह कमाते हैं तो उसको देखना चाहिए। यदि ये हर समय नहीं मिलता, कभी इसको मिलने में साल भर लग जाता है, तो आप नोट को देख कर खर्च करना चाहिए। 786 के यदि नोट मिल जाए, चाहे 10 का हो, 20 का हो, 50 का, 100 का, 200 का, 500 कोई भी नोट हो, उसको खर्च नहीं करना चाहिए। घर में उसको बहुत ही सावधानी पूर्वक रखना चाहिए। हो सके तो उसको कभी भी खर्च मत करो। 786 का जिस घर में नोट होता है वह कभी भी गरीबी नहीं आती उस घर में। तो इसलिए 786 का नोट को हमेशा सावधानी पूर्वक से घर में रखना चाहिए, उसको खर्च नहीं करना चाहिए। और हर घर वालों को से में ये नोट कोई भी मिल जाए, जरूर नहीं 100 का हो, कोई भी नोट हो, उसको हमेशा भी घर में रखे। जैसे कि 786 को मुस्लिम धर्म में बताते हैं कि मुस्लिम वाले बताते कि ए बिस्मिल्लाह अल रहमान तथा अल रहीम को अरबी या उर्दू भाषा में लिखा गया है और उन शब्दों को यदि जोड़ा जाए तो उनका योग 786 होता है। तो मुस्लिम धर्म में ऐसा बताया गया है कि इनको हम जोड़ते हैं तो उनका योग 786 आता है। 786 का मतलब है यानी 786, 7, 8 और 6। तो 7 का मतलब है, इसमें अलग अलग तीनों शब्दों का मतलब बताया गया है। 7 का मतलब है आसमान, 8 का मतलब है जन्नत के दरवाजे और 6 का मतलब है अल्लाह ने यह दिन में पूरी कायनात बनाई। तो ऐसे 786 का तीनों शब्दों का अर्थ बताया गया है। इसी प्रकार हिंदुओं में भी 786 का बहुत ही माना जाता है हिंदू धर्म में भी। जैसे कि हिंदू धर्म में सनातन से चला आ रहा है कि 786 को ओम के नाम से जाना जाता है। ओम, तो हिंदू धर्म में 786 को ओम के नाम से भी जानते हैं और 786 को भी मानते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में 786 का मतलब है कि श्री कृष्ण के पास जो बांसुरी थी उसमें 7 छिद्र होते थे और वो 6 उंगलियों से उसको बजाते थे बांसुरी की। 6, 7 और 8। 8 का मतलब है श्री कृष्ण देवकी का 8वें संतान थे। तो इन तीनों को मिलाकर 786 बनाया गया है। तो ऐसा हिंदू धर्म में 786 को माना जाता है। तो यही इसका बारे में
हमने वैसे बताया कि 786 का नोट हमें हर घर में होना चाहिए। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। धन्यवाद।